नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि भाग्य कैसे बदलें। अगर आप भी परेशान हैं अपनी लाइफ से तो ये वीडियो ज़रूर सुनें और देखें। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ और उस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यह थी कि वो किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें बहुत मानते थे और उनके पास आते थे अपने भविष्य के बारे में पूछने। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी गुजरती थी। उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ अलग अलग शक्तिशाली राजाओं के साम्राज्य थे। वे दोनों राजा ही महात्मा को बहुत मानते थे। वे जब दोनों कोई भी बड़ा कार्य करते थे तो उस महात्मा से सलाह लेने के लिए जरूर आते थे। एक दिन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध की आ गई। युद्ध की तारीख और समय दोनों तय किया गया। पर जैसा दोनों राजाओं का नियम था, जब भी कोई भी बड़ा कार्य करते थे तो वे दोनों उस महात्मा से सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उस महात्मा के पास जाता है और महात्मा से पूछता है कि हे महात्मा, पड़ोस के राजा से मैंने युद्ध करने का निश्चय किया है। इसलिए यह जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वे महात्मा कहते हैं, यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई उपाय नहीं है। वे महात्मा कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वह राजा कहता है, तलवार से म्यान निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वे राजा उसी समय वहाँ से चला जाता है। वे और अपने सैनिकों को कड़ी मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर ताबड़तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा महात्मा के पास आता है और पूछता है, महात्मा जी, पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ और युद्ध का समय और तारीख दोनों निश्चित हो चुका है। तो बस महात्मा, मैं युद्ध का परिणाम जानने के लिए आपके पास आया हूँ। तो महात्मा निसंदेह कहते हैं कि जीत तुम्हारी होगी। उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। उन महात्मा की बात सुनकर राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ और सीधा जाकर अपनी सेना को खुशखबरी सुनाता है। युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुनकर उस राजा के सैनिक बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारियां में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेड़ियाँ बजाई जाती हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती हैं। मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस राजा ने पहले हार निश्चित थी, वे दूसरे राजा की सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा युद्ध जीत जाता है। जिस दिन युद्ध खत्म होता है, वह जीता हुआ राजा महात्मा के पास जाता है और कहता है कि महात्मा, आज आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। मैंने युद्ध जीत लिया है। तो महात्मा बोलते हैं कि हे राजन, मैंने जब आपको आपके भविष्य के बारे में बताया था तो आप उस बात को समझ गए और जाके आप कड़ी मेहनत किए और अपने सैनिकों के साथ लगकर आप युद्ध किए। इसलिए युद्ध में आपकी जीत हुई और आप विजयी हुए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आप उस लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत जरूर करें और तब तक जी तोड़ मेहनत करें जब तक आपको सफलता हासिल ना हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि राजा बहुत शक्तिशाली था और वह युद्ध हार के भी जीत गया। और फिर दूसरा राजा तो
उसके साथ था। दोस्तों यह बात सब सच है कि सब कुछ हमारे साथ में नहीं होता, लेकिन सच है कि हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है, लेकिन उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़कर जीवन में रोना। और दोस्तों जानते हैं कि स्वास्थ्य कैसे रहता है, लेकिन समय होने का बहाना बनाकर वे अपने बीमारियों को पालते हैं। जब कोई भी गंभीर रूप से बीमारी हो जाती है तो वे लोग अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर हम किसी समस्या में हैं तो वे सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों का फल है, और कल हम इस समस्या से निकलेंगे वे सिर्फ आज ही अच्छे कर्म के कारण निकलेंगे। दोस्तों अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, और अगर आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो वो आप क्या करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आपका कर्म ये है, आपके ऊपर है, आपको कुछ करना है या अपने भाग्य भरोसे बैठे रहना है, तो ये आप पे निर्भर करता है। दोस्तों प्रश्न यह है कि आप भाग्य में क्या लिखा हुआ है उसको छोड़कर आप अपने भाग्य को खुद बदल सकते हैं कड़ी मेहनत करके, और हर चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों दोनों राजाओं की भविष्यवाणी थी कि पहला राजा जो था वो युद्ध में हार जाएगा, लेकिन वो युद्ध के डर से अपने सैनिकों को बताया कि युद्ध में हार हम लोगों की निश्चित है, इसलिए आप लोग जी तोड़ मेहनत करें। और वैसे ही उसके सैनिक जी तोड़ मेहनत किए और प्रैक्टिस किए, और युद्ध में सामने वाले जो विजयी होने वाला राजा था और उसकी सेना भी बहुत मजबूत थी, उसके पास हारने का कोई उपाय नहीं था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में हार गया। तो दोस्तों कभी भी आपका भाग्य पलट सकता है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। दोस्तों आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी, और आप कड़ी मेहनत करके आप अपने भाग्य को ज़रूर बदल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो फिर आज इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और लाते हैं फिर आपको नई कहानी और नई मोटिवेशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।